देखिए बड़ी और स्पेशल कवरेज सीधा आप पटना से विधानसभा के बाहर से मेरे साथ सुबह से लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट पर मुकाबला कड़ा है, कांटे की टक्कर है। एक तरफ महागठबंधन जो दावे कर रहा है अपनी जीत के, तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार, वो दोबारा वापसी की पूरी जोर आजमाइश की कोशिश उनकी तरफ से हुई है और लगातार दावा उनका भी है कि जनता भरोसा करेगी इस बार। लेकिन जनता का मूड क्या है वो तो आप लगातार जी न्यूज पर देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। दोनों ही तस्वीरें आज की बड़ी खबर से जुड़ी हुई, दोनों चुनावों से जुड़ी हुई और दोनों कोरोना संक्रमण काल के बाद हो रहे चुनावों से जुड़ी। पहली तस्वीर है बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 94 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 8% से ज्यादा मतदान सुबह 10 बजे तक हो भी चुका है। और साथ ही दूसरी तस्वीर है अमेरिका में जो महासंग्राम, वहां पर राष्ट्रपति चुनाव की आज शाम 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार, हम आपको बता रहे हैं भारत के समय के अनुसार शाम 4:30 बजे जो है वो राष्ट्रपति चुनाव शुरू हो जाएगा। और कांटे की टक्कर वहां पर भी है, क्योंकि एक तरफ है जो मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं जो बाइडेन। तो देखना होगा कि अमेरिका की जनता किस पर भरोसा जताती है। ये फिलहाल दोनों तस्वीरें जिस पर नजर जी न्यूज की लगातार रहेगी, हम एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अलग अलग तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं बिहार चुनावों से जुड़ी हुई 6 अलग तस्वीरें, 6 कैमरों के माध्यम से आप बिहार की अलग अलग सीटों का इस वक्त एक तरीके से आप ये देख रहे हैं कि कैसे कहां पर वोटिंग को लेकर लोगों का उत्साह कह लीजिए, चाहे दिग्गज जो आज खुद वोट डालने पहुंचे उनकी जीत का दावा। विकास एक तरफ है, सुशासन बाबू का विकास, तो दूसरी तरफ बात युवा लहर की, बात बदलाव की, जिसका तेजस्वी यादव भी जिक्र कर रहे हैं, राबड़ी देवी भी जिक्र कर रही हैं, और महागठबंधन के जो तमाम दल हैं राजनीतिक, वो यही कह रहे हैं कि बिहार में इस बार सब कुछ बदल रहा है। तो कितना बदलेगा बिहार, कितनी बदलेगी बिहार की हवा, ये तो फिलहाल 10 तारीख को ही कहा जा सकेगा। लेकिन दावों और वादों की अगर बात करें तो जनता सब कुछ देख चुकी है, सब कुछ तौल चुकी है। अब वक्त है तो फिर उसके बाद उन लोगों को चुनने का, और उन लोगों को चुनने का जो आज दिन है उसकी एक एक सीट पर निगाह हमारी लगातार है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मेरे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे, मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी है। पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगी, मेरे साथ ब्रजेश मिश्रा हैं और साथ ही रवि त्रिपाठी हैं। ब्रजेश, सबसे पहले अपडेट आपसे ले लेते हैं। देखिए श्रीन, जो ये वीआईपी सीट है और समझ सकते हैं कि यहीं पे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने अपना मतदान किया। लेकिन यहाँ पे जो कोरोना की वजह से जो पहले बूथ हुआ करते थे वो अलग अलग बांट दिया गया है, ताकि भीड़ कम हो और लोग जो हैं वो आसानी से वोटिंग कर सकें। जो परसेंटेज है अभी शुरुआती दौर में बिहार में कम परसेंट देखा गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है और चुनाव आयोग को ये पूरी उम्मीद है कि लोग जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वो लोग आएंगे, क्योंकि लोग परिवार जो यहाँ पे वोट डालने आ रहे हैं उनसे खबर ले रहे हैं कि वहाँ पे बूथ में भीड़ है कि नहीं है। जब भीड़ नहीं रह रही है तब लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, तो मतदान रुक नहीं रहा है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जो दूसरे चरण का मतदान है श्रीन, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है, क्योंकि ये 94 सीटें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं और सभी पार्टियों का अपना अपना गढ़ है। अगर चंपारण की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी का गढ़ है, नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ पे जेडीयू का गढ़ माना जाता है, राघोपुर, समस्तीपुर जहाँ से तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो आरजेडी का बेल्ट माना जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि अपने गढ़ को बचाए, ताकि जो है नतीजा उनके, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान सीमांचल इलाके में है, वहाँ पे कड़ा मुकाबला है एनडीए में और आरजेडी में। तो दूसरे चरण का जो मतदान है श्रीन, उस पर खास जोर दिया जा रहा है और लोग पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी कोशिश यही है कि अपने मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकालकर बूथ तक पहुँचाएं। श्रीन, बिल्कुल देर से ही सही, लेकिन लोगों को यहाँ पर ये समझना होगा कि आज का दिन बहुत कुछ तय करेगा। तो आप अपने घर से जरूर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए और वक्त का ख्याल रखते हुए। अब चलते हैं रवि त्रिपाठी के पास। रवि, आप बताइए कि अब क्या लोग निकल रहे हैं पोलिंग बूथ पर? आप जो तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे थे, क्या संख्या वो बढ़ रही है? किस तरह का जोश फिलहाल अभी?
श्रीन, सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बिहार में कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, तो दोनों जगह चुनाव हो रहा है और दोनों जगह के मतदाता जो है कमाल का मतदान करते हैं। डेमोक्रेसी कमाल की। आपको बताया जाता है कि लोकतंत्र जो है सबसे पहले वैशाली में था। बिहार में ही वैशाली गणराज्य की कल्पना थी, लिच्छवी गणराज्य की कल्पना थी। यहाँ मतदान के लिए लोग महिला मतदाता आ रही हैं ज़्यादातर संख्या में, पुरुष मतदाता कम आ रहे हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे मतदान ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। शाम होते होते कुछ, चूँकि लोग आराम से निकलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर वोट डालते हैं। बिहार की बात करें तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और जहां ब्रजेश बात करते हैं दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर आरजेडी का गढ़ है। तो दोनों ही दलों को अपना अपना गढ़ बचाना है और कौन किसके गढ़ में सेंध लगा पाता है, ये बड़ी बात होगी। नौजवान लोग आप लोग हैं, क्या आपको लगता है कि विकास पर वोट होगा या बदलाव पर वोट हो रहा है? विकास पर वोट होगा। नौजवान को किसकी सरकार चाहिए भाई? बदलाव की सरकार चाहिए। काफी लंबा समय हो गया और विकास के नाम पे पहले जो हुआ वो हुआ, अब तो बस विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। विकास तो हो नहीं रहा। हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आपको किसकी सरकार चाहिए? आपको लगता है विकास होना चाहिए, बदलाव पे होना चाहिए? कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स तो होना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि के व्यक्तित्व पर भी चुनाव हो रहा है यहाँ गोविंदगंज। अच्छा, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय बदलाव की बात भी कह रहे हैं। स्थानीय मुद्दे भी यहाँ मायने रख रहे हैं। और लेकिन मतदान यहाँ स्लो है। दिखाना चाहूंगा, महिलाएं हैं, गिनी चुनी महिलाएं लाइन में लगी हैं, पोलिंग एजेंट लोग बैठे हैं। लेकिन कुछ गाँव ग्रामीण इलाके में जब जाते हैं तो महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिलती है और लोग मतदान कर रहे हैं। उसमें विकास की बात भी आ रही है और बदलाव की बात भी आ रही है। दोनों बराबर चल रहा है। टक्कर ऐसी है कि माना जा रहा है कि 2005 जैसा नतीजा ना आ जाए, फरवरी जैसा, कि कोई बहुमत के आसपास ना पहुंचे और सत्ता की चाबी लेकर अगर निर्दलीय हो चाहे विपक्षी दल के कुछ सांसद विधायक जो हो वो सत्ता की चाबी लेकर बैठे रहे। ऐसी स्थिति भी बन सकती है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, देखिए आप जैसे जैसे लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो कोई विकास की बात कह रहा है, कोई बदलाव की बात कह रहा है। यानी ये तमाम मुद्दे तो लोगों के जहन में है, लेकिन भरोसा बरकरार रखना है या फिर भरोसा किसी और पर करना है, ये जनता तय कर चुकी है। और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार चुनावों में लोगों के बीच आते रहे, एक बार फिर आज वो मौका है जब वो फिर से बिहार की धरती पर होंगे और अब से थोड़ी ही देर बाद वो सहरसा में होंगे, जहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई और बात लोगों से कर चुके हैं। इससे पहले वो लगातार बता चुके हैं कि कैसे 15 सालों में जो बिहार है वो पीछे नहीं गया, वो विकास के राह पर आगे बढ़ा। उन्होंने बात सुशासन की, उन्होंने बात महिलाओं की, उन्होंने बात विकास की, रोजगार की, सड़क की, बिजली की। और साथ ही पिछली बार जब वो पहुंचे थे यहाँ पर तो उन्होंने कहा था कि जंगल राज जो था वो भूला नहीं है बिहार, और जंगल राज के युवराज इस बार चुनावी मैदान में है। उन पर भरोसा आखिर किया जाए तो कैसे? ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसी को लेकर उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया था, बात उन्होंने आतंकवाद की थी, बात उन्होंने पुलवामा की भी की थी। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे और आज एक बार फिर से वो बिहार की धरती पर होंगे और देखना होगा कि आज वो किस बात का जिक्र करते हैं, आज वो लोगों का ध्यान किस तरफ खींचते हैं। बहरहाल हमारे साथ अब चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगियों के साथ साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता चित्ररंजन गगन हमारे साथ हैं, जेडीयू से हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं सत्य प्रकाश, और साथ ही बिहार बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। शुरुआत में आप ही से कर लेती हूँ विनोद शर्मा जी, आप सुन रहे होंगे हमारे सहयोगी जो रिपोर्ट हमें भेज रहे हैं, बात बदलाव की भी हो रही है कहीं कहीं पर, बीच बीच में बात उन तमाम मुद्दों की हो रही है जिनको लेकर दावा आप लोगों ने किया था पर वादा पूरा नहीं किया। लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए,
अभी मैं सुन रहा था आपकी प्रतिनिधि राय ले रहे थे आम लोगों से, खासकर के युवाओं से और वहाँ स्थानीय लोगों से, तो अधिकांश लोगों का मानना था कि विकास पहला मुद्दा होगा और निश्चित रूप से बिहार में विकास हुआ है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आज गांव स्तर पर नीचे तक जाएंगे, हर गांव में सड़कें बनी हैं, बिजली लगी है, पानी की व्यवस्था, नल जल की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से बिहार के लोग काफी शांति प्रिय हैं, सजग हैं, बुद्ध की धरती, यहाँ शांति को प्राथमिकता देते हैं यहाँ के लोग। तो फिर से बिहार के लोग चाहते हैं कि शांति से विकास के मार्ग पर बिहार बढ़ता रहे और उसी पर वोट होगा। क्योंकि जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, भीड़ की बातें कर रहे हैं राजद के लोग, तो इससे ज्यादा भीड़ लालू जी के समय में लगता था। 2010 के दशक में मैं जाना चाहता हूँ, वहां पर 22 सीटों पर राजद सिमट गई थी और 4 पर कांग्रेस सिमट गई थी। वही भीड़ फिर इंगित कर रहा है कि भीड़ से वोट नहीं हो, वोट देखता है कि कौन बिहार को आगे ले जाएगा, बिहार में शांति और सुशासन का राज देगा। तो निश्चित रूप से प्रगति के रास्ते पर बिहार बढ़ चला है, उसको बाधित बिहार की जनता नहीं करना चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने भाजपा के सहयोग से बिहार को निश्चित रूप से भारत के समृद्ध राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का काम किया है। आज बिहारी को कहीं भी बिहारी कहने में गर्व होता है। पहले डर लगता था कि बिहारी के नाम पर क्या लोग शांति की बात कर रहे हैं, आप जिस शांति की बात कर रहे हैं, एक साइलेंट वोटर जो है, साइलेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं, मैं खुद कई जगहों पर गई हूँ जहां पर लोग बोल नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हमने तय कर लिया, हम चुनाव में अपने आप देखेंगे हमारा क्या है। तो यानी कि वो साइलेंट वोटर जो है, वो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की हवा जो है वो बदल दे, रुख बदल दे। सत्य प्रकाश जी। शिरीन जी, 7.5 करोड़ के आसपास वोटर हैं, 56% पिछले फेज में आसपास पोल हुआ था। आज 9 बजे तक 8% के आसपास एक, आपको मेरी आवाज जा रही है? जी जी बोलिए सत्य प्रकाश जी। मतदान हुआ है। आप समझिए 15 साल से जो बिहार आगे बढ़ता जा रहा है और 11.3% विकास दर है उसका, जो देश में सर्वाधिक है, जिसका 2005 के बाद अब तक 9 गुना बजट बढ़ चुका है। 2 लाख करोड़ का बजट है, जहां 35% महिलाएं सरकारी नौकरी में आरक्षण लेकर पहुंचती हैं, जहां 50% महिलाएं पंचायत में आरक्षण लेकर पहुंचती हैं। इस विकास की तस्वीर को आखिर बनाया किसने? इस सड़क को विकास की रोशनी तक पहुंचाया किसने? अगर सड़क रोशन है, गांव-गांव रोशनी से रोशन है, महिलाएं आरक्षण लेकर सरकारी नौकरी में हैं, पंचायत में हैं, शराबबंदी है, जहां दहेज और बाल विवाह के खिलाफ अभियान है, जहां 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, और जहां सबसे बड़ी बात एक सुकून और अमन और चैन का राज है। कोई अपहरण उद्योग 15 साल में बिहार में नहीं दिखा, अपराध का तांडव बिहार में 15 साल में नहीं दिखा। आज 23वें पायदान पे खड़ा है बिहार, अपराध का आंकड़ा बिहार में घटा है। तो ऐसे बिहार को बढ़ाने के लिए वहां की जनता जो चुप है, जो भीड़ के, पलायन को लेकर भी अगर आप 2 शब्द यहाँ पर रोजगार और पलायन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर चर्चा इस बार हुई वो ये फैक्टर था जिस पर हुई। मैं आता हूँ। जब देश में आर्थिक उन्नति की बात 90 के दशक में शुरू हुई, लालू यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर उद्योग तक का विरोध किया था। हमें एक उजड़ा बिहार मिला शिरीन जी 2005 में, जो बुरी तरह से कुचला बिहार था, उसको हर तरह से विकसित करना था। सड़कें नहीं थी, अच्छा। न्याय और शासन और प्रशासन नहीं था, जहां 118 जाति नरसंहार हुआ हो लालू यादव के काल में, जबकि झारखंड और बिहार एक था। उस बिहार में सबसे पहली चुनौती थी कि बिहार में शांति व्यवस्था, कानून का राज स्थापित करना है। वो एक दिन में नहीं होता। 15 साल में नीतीश कुमार ने 11.3% का चित्रंजन गगन भी है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं चित्रंजन गगन। 15 साल पहले के घाव कैसे भरेंगे? भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बिहार को बदहाल स्थिति में पहुंचाने की बात हो। हंसी आती है कि 15 साल जिन लोगों ने शासन किया बिहार पर, 15 साल पहले के इतिहास जो बासी पन्ना है उसको उलट रहे हैं। 15 साल में इन लोगों ने क्या किया, केवल कागज के पन्नों को दिखा रहे हैं। इतना का बजट सरकार पेश करती है, यह नहीं बताते कि कितना पैसा उसमें खर्च होता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.